रिद्धि जैन दिल्ली से, और उन्होंने कहा है बोले महाराज जी, हम जीवन भर धर्म की क्रिया करते हैं, लेकिन अंतिम समय में हमारे भाव खराब हो जाते हैं, तो क्या हमारा जीवन भर जो धर्म किया है वो बेकार चला जाता है? तो बेकार नहीं जाता है। आपने जो है शास्त्रों में एक कहानी सुनी होगी। एक सेठ जी थे और बड़े धर्मात्मा थे, बड़े नियम संयम का पालन करते थे। एक बार उन्होंने मुनिराज से नियम लिया, और वह नियम क्या लिया? पुराना जमाना था, पुराना काल था, पुराना समय था, उस समय घड़ी आदि नहीं थी, और उस समय उन्होंने नियम ले लिया कि जब तक इस दीपक में, जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामयिक करूँगा। और बिना किसी को उन्होंने बताए घर में बैठ जाते हैं, दीपक जल रहा है और वो सामयिक कर रहे हैं। समय बीता और वहाँ से उनकी पत्नी श्रीमती जी निकली, और उन्होंने देखा कि जो है हमारे स्वामी जी शिव जी आज विशेष साधना कर रहे हैं, विशेष जाप कर रहे हैं, लेकिन ये दीपक बुझने वाला है, और दीपक बुझ जाएगा तो उनकी साधना में विघ्न आ जाएगा। ऐसा सोच कर के उन्होंने उस दीपक में और घी डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद सेठ जी का ध्यान वहाँ जाता है तो दीपक जल रहा है। फिर वो अपना अपनी सामयिक बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद फिर वो सेठानी वहाँ आती है, देखा कि फिर दीपक बुझने वाला है और सेठ जी की अभी साधना चल रही है, तो वो और जो है दीपक डाल देते हैं, तेल डाल देती हैं और चली जाती हैं। फिर सेठ जी की नजर जाती है, फिर दीपक जल रहा है तो फिर बैठ जाते हैं। ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार हुआ, और करते अब तो वो परेशान थक गए। ये अब क्या करे जाए कि जो है दीपक जलते हुए, जब तक दीपक जलेगा नियम लिया है, और जो सेठ में यहाँ देसी दीपक बुझता सेठ तेल जा जाती है, क्या किया जाए। और इसी बीच में जो है उनको प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि जैसे प्राणी निकल जाए। वह थोड़ा सहन करते हैं, लेकिन सहन शक्ति भी होती है, और जब अति हो जाती है, वहाँ सेठानी की भावना अच्छी है कि सेठ जी साधना कर रहे थे दीपक न बुझ जाए, और वहाँ सेठ जी सोचा दीपक कब बुझे, कब हम सामयिक उठे, और दीपक बुझा नहीं, सामयिक उठे नहीं। और इसी बीच उनकी जो है प्यास आदि के कारण उनके परिणाम संकेत हो जाते हैं, और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने से, प्यास के कारण मृत्यु हुई थी, इसलिए जो है वह राजा किले की बावड़ी में मेंढक हो गए। क्या हो गए? मेंढक हो गए। लेकिन जो धर्म किया था वो बेकार नहीं गया, वो अगले भाव काम आया। और क्या हुआ? वहाँ बावड़ी में मेंढक हो गए वो, और मैं बावड़ी में जो महिलाएं पानी भरने आई और आपस में चर्चा कर रही, तो ये चीज तो पता है। तो क्यों, क्या हुआ? बोले विपुलाचल पर्वत पर जो है भगवान महावीर स्वामी का समूषण आया है, और सारे राजा महाराजा पूरी प्रजा वहीं जा रही है, भगवान की भक्ति आ रही, चलो आप अब अपन को भी चलना है। बोले हाँ चलना तो है, चलते हैं। और ये बात उस मेंढक ने सुन ली। संगी था, उसे पूर्व भव की बात याद आ गई, पूर्व भव के संस्कार थे, उसके मन में विचार कि हमें भी भगवान के दर्शन करने जाना है, भगवान की भक्ति करने जाना है, कीर्तन करके जो है आराधना करना है।
और ऐसा सोच कर विचार करके वह सम्मोषण की ओर चल देता है और प्रबोधित होकर प्रसन्न होकर के चलता है और हाथ में अपने जो है अपने मुख की जो है उसमें एक फूल की एक पापड़ी लेकर के जाता है। ध्यान रखिए, उस बावड़ी में मेंढक क्या एक नहीं था, उस बावड़ी में मेंढक अनेक थे, लेकिन केवल उसी मेंढक के जो है भगवान के दर्शन के लिए भाव हुए। क्यों? क्योंकि उसने जो पूर्व भाव में जो धर्म साधना के संस्कार आए थे या जो पुण्य कमाया था वो पुण्य उसके आड़े आ गया और भगवान के दर्शन के लिए मेंढक प्रबोधित होकर जाता है, प्रसन्नचित होकर जाता है और रास्ते में ही हाथी के पैर के नीचे आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान के दर्शन की भावना से जा रहा था, भगवान की भक्ति की भावना से जा रहा था और उसका क्षणा दासी स्वर्ग की क्षण भर में वह जो है कहाँ गया? देव पर्याय को प्राप्त हो गया, देवों की जो है शरीर को प्राप्त किया, अनेक रिद्धियों से जो है गुणों से संपन्न होकर के उसने जो है अपने धर्म में देर है, धर्म में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए हमें जो है अच्छे भाव से अच्छे विचार से धर्म कार्य करना चाहिए और प्रयास ही होना चाहिए कि अंतिम समय तक हमारा वह धर्म क्रिया निर्बाध रूप में निरतिचार रूप में हो।